हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से शुभ संयोग आपकी लाइफ में बनने जा रहे हैं, जो आपकी लाइफ में शुभता को लेकर आएंगे, आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे और आपकी लाइफ को आसान करने में मदद करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से शुभ संयोग आपके जीवन में बनने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, एक और कार्ड। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कौन से शुभ संयोग आपकी लाइफ में बनने जा रहे हैं? तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है गाइस कि अगर भूमि से संबंधित कोई विवाद आपकी लाइफ में चल रहा है, जमीन को लेकर किसी प्रकार का, भूमि को लेकर किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी है, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, तो उस विवाद से निपटारा मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस कि एक किसी मुद्दे विशेष को लेकर, ये भूमि को लेकर हो सकता है, ये आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है, किसी घर को लेकर हो सकता है ना, यानी जमीन से जुड़ी हुई या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विशेष मामला जो कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में है या परेशानियों को क्रिएट करने में बहुत मदद कर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशानियों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ये हो सकता है कि आपने अपने हक के लिए लड़ाई करना, या फिर ये कह सकते हैं अपने हक के लिए एक बार स्टैंड लेना, कुछ ऐसा आपने किया है। और कहीं ना कहीं ये कह लो गाइस कि मतलब ये आपका लिया हुआ एक्शन काफ़ी सारे लोगों को आपके विरोध में लाकर खड़ा कर रहा है। आपको इस मामले में किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा लोग आप पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा है मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, वहां पर लोग मेरे विरुद्ध बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत है ना, ये तो सामने से दिखती हुई चीज है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब सामने से सब कुछ सामने है लोगों के, है ना, सब कुछ प्रमाणित है, लेकिन उसके बाद में भी किसी इंसान को सही होने के बाद में भी कटघरे में लाकर खड़ा करना। मे भी हो सकता है गाइस कि कोई मामला ऐसा ऐसा है पैतृक संपत्ति को लेकर या भूमि का, जैसा मैं कह रही हूँ ना, जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला ऐसा है जो एक लीगल इशू में बदल गया है, जहां पर परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आपके दिमाग में यही है अब इसका क्या होगा, इसका निपटारा क्या होगा। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आपके मन में इतनी भर तक में निराशा आ गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जैसा ये कार्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा चुनौतियां अगर कोई इंसान देखे ना, तो परेशान हो ही जाता है कि अब बस की बात नहीं, या हो सकता है कि अब लाइफ में ये जस्टिस नहीं मिल सकता कभी भी। लेकिन एक बात सुनना गाइस कि ये जस्टिस आपको मिलेगा और सडन मिलेगा, और इसमें जीत आपकी ही होगी। ये न्याय आपके पक्ष में आएगा गाइस, है ना। आपका हक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द गाइस, बहुत जल्द यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बात कही गई, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो 5555 ये 15 का कार्ड है, लेकिन 5 की एनर्जी भी लेकर आया है ना। तो ये 55 की एनर्जी जो है, ये 555 की एनर्जी जो है, ये यकायक आपकी लाइफ से ये परेशानी को खत्म करेगी। और न केवल जमीन को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर गाइस, कि कोई इस प्रकार का विशेष मामला है जो लोगों की नजरों में गया है, घर की बातें जो बाहर तक में चली गई है कोई मुद्दे को लेकर, वो मुद्दा सुलझने वाला है गाइस। किस प्रकार से सुलझता है वो देखना, किस प्रकार से इसका समाधान मिलता है ना, वो देखना। प्रॉब्लम छू होने वाली है गाइस, और आप बढ़ने वाले हो आगे, मूव ऑन करने वाले हो, क्योंकि जो स्टैंड आपने अपने लिए लिया है ना, वो बेहद महत्वपूर्ण है गाइस। वो बेहद अच्छा फैसला, निर्णय आपने अपनी लाइफ के लिए लिया है।
ये आपने एक ऐसी खाई को उत्पन्न किया है अपने बिहेवियर के आधार पर कि कोई भविष्य में आपके साथ बुरा ना कर सके या आपको छल ना सके। यानी अभी के समय में खुद के साथ न्याय करने के साथ साथ आगे के आने वाले समय के लिए भी खुद के लिए प्रोटेक्शन तैयार की है आपने। अपने फ्यूचर को लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हो, जहां पर अपने लिए खड़े हुए हो गाइस, है ना, कि मेरी भी मेहनत है या मेरा भी हक है, उसे कोई छीने क्यों, ऐसा है। और न केवल जैसा कहा ना कि पैतृक संपत्ति को लेकर या भूमि को लेकर, इसके अलावा भी कोई लाइफ में आपकी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहां पर आप दुनिया के विरुद्ध में जाकर किसी बात का एक्शन ले रहे हो और आपको पता है मेरा लिया हुआ एक्शन बिल्कुल सही है, मैं सत्य पर अड़ी हूँ, लोग मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, तो वहां पर आपकी हार है ही नहीं गाइस। वहां पर डिवाइन का आपको सपोर्ट है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है जो कहती है स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में कि दुनिया भले आपका पक्ष ना ले लेकिन मालिक आपका पक्ष लेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन उनको पता है कि आप पार कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका हाथ पकड़कर कैसे पार करवाना है वो उन्हें पता है। और बहुत जल्द गाइस एक कोई इसके अलावा भी कोई आपकी परेशानी का सॉल्यूशन मिलते हुए हाथ पहुंच चुका है, मतलब आपका दिमाग, आपका आइडिया, आप कैसे भी करके उस परेशानी के हल तक पहुंच चुके हो गाइस। यानी देख लो कि आपकी लाइफ की गहन से गहन परेशानियां, प्रॉब्लम्स चल रही है ना, जहां पर एक एक यही बात होती है ना गाइस कि वहां पर अगर गलत का विरोध ना करें तो वो इंसान भी उतना ही गुनहगार हो जाता है। लेकिन आपने सामने से देखा कि कोई चीजें गलत में जा रही है, कर्मा खोटे तैयार हो रहे हैं, तो वहां पर कुछ चीजों के लिए आपने स्टैंड लिया है, बेहद अच्छा स्टैंड लिया गाइस। मे भी हो सकता है कि किसी अपने के लिए आपने स्टैंड लिया है। और ये भी है गाइस कि कभी कभी ना प्रकृति चेक करती है इंटेंशन को नोटिस करने के लिए, तो कोई जरिया बन जाता, कोई बहाना बन जाता है कि आप वाकई में सत्य पर खड़े रहते हो नहीं रहते हो। तो इस सिचुएशन ने आपको ये, आपके लिए ये प्रमाण दे दिया है कि आप बाकायदा न केवल आप अपने लिए, है ना, आप अपनों के लिए भी, उनके भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए भी आप दुनिया का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हो। अब ये देखो, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको संबल जो है ना, आपको एक साहस जो है ना वो मालिक की तरफ से मिल रहा है, या माँ दुर्गा, जिनको भी आप माँ का कोई भी रूप जो आप मानते हो ना, उनके उनके आधार पर आपको ना बहुत ताकत हिम्मत मिलती है गाइस। आपकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी गिनवाने में नहीं आए शायद, इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कत, अभी आपके पता है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड क्या चल रहा है। जैसे एक होता है ना कि खुलकर सारी चीजें सामने आ गई, चाहे अपनों का बिहेवियर हो गया, लोगों का बिहेवियर हो गया, खुलकर एक बार सब चीजें सामने आ गई, अब क्लैरिटी मिल गई कौन मेरा है कौन नहीं मेरा है ना। मतलब अपने पराये का भेद जो है ना, ये समय ने आपको दे दिया कि इस सिचुएशन में, कि ये सिचुएशन ऐसी टफ थी आपकी लाइफ में जहां पर हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, वहां पर आपको हेल्प नहीं मिली, वहां पर लोग उल्टा आपका हाथ छोड़कर मतलब एक दूरी बनाने लगे, एक अपना बिहेवियर बताने लगे। शायद लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये आपकी लाइफ का ऐसा समय है जहां से आप कभी उभर नहीं पाओगे। और बाकायदा गाइस शायद आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि इसके आगे लाइफ का वो नहीं लगता कि कोई और पैटर्न होगा, कोई अच्छा पैटर्न होगा, कोई नया समय आएगा। एक कहता पूरी तरीके से किसी इंसान का किसी स्थिति में अपने जीवन को लेकर यही सोच बन जाना कि अब आगे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जैसा ये कार्ड बता रहा है, खाई वाली बात। लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रही, उसके बाद में भी एक आपके पैर रखने के लिए स्थान है, प्लेस है। मतलब क्या है इसका कि आपके लिए मालिक ने कुछ सोच रखा है, आपको जहां पर एंडिंग लग रही है ना, वहां से ही तो एक नई शुरुआत है गाइस। लेकिन ये कहते हैं ना कि उस समय समझ में नहीं आता, उस समय हमारा दिमाग इतना इतना पॉजिटिव चाह कर भी नहीं हो सकता गाइस, जहां पर ऐसी सिचुएशन देखनी पड़े। ये कहने में जितना आसान है ना, ये उस टाइम की परिस्थिति ही कोई इंसान जब झेल रहा होता है ना, वो समझ सकता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, बहाने बनते हैं कि धीरे 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 करके आप में हल्का हल्का सा साहस देकर ना आपको हाथ खींचकर मालिक के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। फिर समझ में आता है कि हाँ, प्लेस है, स्थान है, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ है, अभी मेरी लाइफ तो एक नए सिरे से स्टार्ट हुई है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करूं, है ना। मतलब जैसे क्लैरिटी समय ने अच्छी सी आपको दी है, आपको पता है क्या कौन लोग आपके अपने हैं, कौन आपके पराये, कोई ऐसी स्थिति में आपकी मदद कर सकता नहीं कर सकता, बहुत अच्छे से पता है गाइस। मतलब
संघर्षों की तह कह सकते हैं ना, वो आपने देख ली है। ये चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे ये करियर को लेकर हो। अभी जैसा मैं कहने वाली थी कि ये कि बुरी परिस्थिति ना आपको इस बात की क्लैरिटी दे दी कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। अब भी क्या आपकी जद्दोजहद क्या है कि मुझे इस बात को लेकर तो क्लैरिटी मिल गई, लेकिन अब भी मुझे अपने फिनांस को देखना है, अभी मुझे अपने फिनेंशियल ग्रोथ को देखना है, अपने करियर को देखना है, अपने फ्यूचर की सेफ्टी को लेकर कोई इंसान परेशान है। मुझे कोई ना कोई किसी प्रकार का सपोर्ट दो मालिक, या फिर किसी भी रूप में मेरी लाइफ में आओ, लेकिन मुझे काम करना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, अपने फ्यूचर को सेव करना। अभी मेरा फोकस केवल मात्र वही है, और उसमें मुझे विक्ट्री दिलाओ। और काम आपके ऐसा है गाइस कि उसका भी विरोध करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। अब दिमाग में आए कि मैं काम छुप कर कैसे करूं, बताओ। अब सिचुएशन ऐसी बन गई, अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो कैसे छुपाऊं मैं उन लोगों से, किस प्रकार से बिजनेस करूं, काम करूं। कोई शॉप का इनोग्रेशन करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करूं, कैसे भी करके खबर तो पहुंच ही जाएगी उन लोगों तक, और वो लोग फिर से बाधक बनने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे मानसिक शांति भंग हो जाए। अब बताओ, और ये बात दोनों मामले को लेकर है गाइस, ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी है कि कोई शुभ चिंतक इतना ज़्यादा शुभ चाहते हैं आपका कि आपको डर लगता है उनके शुभ चाहने से कि नहीं, मेरी इतनी परवाह मत किया करो, है ना। आपकी इतनी परवाह करना, परवाह मतलब ये गलत इंटेंशन से कोई आपके आपके लिए ना विचार रखते हैं, आपको बताते आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और आप कहते हो नहीं करनी मेरी ऐसी भलाई जिससे आगे चलकर बुराई हो, परेशानी क्रिएट हो, क्योंकि इनका इंटेंशन वो होता ही नहीं ना। ये सामने से पता चल जाता है। अगर मान लो कोई बात हो, आप किसी प्रकार का एक्शन ले, तो आपको पता है 100% वो आपका एक्शन सही है, बट ये सामने से आकर कह देंगे नहीं, आपका ये लिया हुआ एक्शन गलत है, आगे जाकर ठोकर मिलेगी। मतलब क्या, उस करती हुई चीज पर आकर रुकावट उत्पन्न करना, ताकि आप थोड़ा आगे ना बढ़ जाओ। और आपको एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, लेकिन अब समय ने जैसा कहा ना, क्लैरिटी दे दी, तब आपके दिमाग में यही है, ऐसी मेरी भलाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैं अपना संभाल लूंगी, संभाल लूंगा। आप कम से कम मेरी लाइफ पर या मेरी लाइफ के मुद्दों पर ना अपना नियंत्रण मत रखो, या इतनी खोजबीन करने की कोशिश मत करो। जैसे आपके साथ है कि आपको सरोकार नहीं है कुछ लोगों से गाइस, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको कितनी सक्सेस मिल रही है, कैसा कितना पैसा अमाउंट उनके पास है, ऐसा कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका ध्यान अपनी लाइफ पर है, और आप चाहते हो कि कुछ लोगों का ध्यान आपकी लाइफ से हट जाए, और वो जिद्दी इतने हैं कि वो ध्यान हटाते नहीं आपकी लाइफ से। और ये सबसे ज्यादा अब भी इस वक्त की आपकी एनर्जी यही है कि मैं कैसे इन लोगों से दूर भागूं, कि ये ना मेरी लाइफ के साथ छिड़कानी करने की कोशिश ना करें, मेरे भविष्य को खराब करने की कोशिश ना करें। आपको जैसे एक होता है ना, इन्हीं लोगों की नजर, ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, आपके पास पड़ोसी ये भी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है गाइस, कि एनी टाइम हर मामले में लेकर इंटरफेयर करना या फिर नजर रखना। और जैसा मैंने कहा कि अभी दिमाग में ये आता है, अगर मैं कोई काम की शुरुआत करूं, कैसे करूं, इनकी नजर से छुपाकर मैं कोई काम कैसे करूं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक कहता ना, हर एक पल की जानकारी लेने के कोई शौकीन हो जाए, फिर रोका कैसे जा सकता है। और यहाँ पर अच्छे शुभ संयोग क्या हो रहे हैं कि ऐसी कलाकारी मालिक के द्वारा होना, ऐसे समय, मतलब आपके दिमाग में इस प्रकार का आइडिया ना, चाहे खुद आए या फिर किसी इंसान के जरिए आए, एक ऐसा आइडिया आना गाइस जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मतलब एक साथ कोई ऐसा तीर चलना गाइस जिसे समस्या के 2-3 निपटारे हो, है ना, ये पक्का है गाइस। अब देखो, ये भी हो सकता है कि आपके मन में एक, क्योंकि वैन की एनर्जी है ना, तो ये ऑनलाइन, जैसे ये इस प्रकार के कार्य के बारे में बात करती है कि थोड़ा परेशानी लाइफ की खत्म होना, कुछ इस प्रकार के आइडिया आने दिमाग में जहाँ पर की लाइफ में अच्छा भी और उस पर किसी बुरे लोगों की नज़र भी ना पड़े। तो यहाँ पर एक चीज़ और कही जा सकती है गाइस, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि विक्ट्री आपको मिल सकती है, आपको आपको सोर्स मिलेगा गाइस, आपको कोई आइडिया भी देगा। जैसे यहाँ पर है ना कि कोई प्रॉब्लम आ गई सामने, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है सोचो। सबसे पहले तो पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट के जो लोग हैं या जो मनोबल तोड़ने वाले लोग हैं ना, सहर्ष उन्हें एक बार प्रणाम करो, है ना। और थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट करके ना अपनी लाइफ में पहले अपने
करियर के बारे में सोचो, उनके बारे में बिल्कुल कतई नहीं सोचना है, कदापि नहीं सोचना है। अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ऐसे केवल ओवर थिंकिंग करने से या फिर उन्हीं लोगों के बारे में सोचने से कि ये तो मेरे हर काम पर नज़र रखते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला गाइस। फालतू का टाइम क्यों खराब करना है ना, मैं यही कहूँगी। ये भी सोच सकते हो गाइस कि जैसा यहाँ पर कहा गया है ऑनलाइन काम के बारे में भी, क्योंकि आपकी मंशा क्या है कि इनको पता चल जाएगा। न केवल ऑनलाइन काम गाइस, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सोर्स बताया गया है, प्लीज उसको समझना, है ना। बहुत से काम ऐसे होते हैं गाइस जहाँ पर आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको इतना डरने की जरूरत नहीं कि इन लोगों को पता चल जाएगा। चल जाएगा तो चल जाएगा, आप अपनी मेहनत शिद्दत से दो ना, मेहनत खाली नहीं जाने वाली। वहां पर आपकी मेहनत पर इन लोगों की कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, चाहे 24 आवर्स कैमरा लगाकर आप पर नजर रखे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि एक सोर्स के बारे में बताया गया, एक विचार के बारे में बताया गया है कि मे भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई ऑनलाइन काम करने के बारे में हो, तो हो सकता है उस विचार को आप अप्लाई करो। अगर ये नहीं है तो कोई और काम आपको मिल जाएगा गाइस, लेकिन ऐसा मिलेगा जहाँ पर इनका डर जो है ना वो आपसे दूर हो जाए, आपको खौफ नहीं रहेगा। एक्चुअल में रुचि के अनुसार, है ना, समझ में आ रही है बात की, रुचि के अनुसार कि अब आपका एटीट्यूड ही ऐसा हो जाए ना कि करके दिखाओ कुछ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। यहाँ पर एक अकेले बंदे की मेहनत जो है ना वो सफल होती हुई नजर आ रही है गाइस, कि भीड़ रोकने की कोशिश कर रहे हो, बंदा रुक ही नहीं रहा है। बिल्कुल कुछ ऐसा, और आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप सफल होकर ही दिखाओगे, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी सक्सेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। दिमाग में क्या था आपके, मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, मेरी इमोशंस के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैंने हमेशा ये चाहा कि कोई अकेला नहीं रहे, और लोग ये चाहते रहे कि आप अकेले हो जाओ। मतलब कितनी गहराई गाइस, कितना दर्द, और एक फीलिंग्स इस प्रकार की, मुझे कौन समझेगा, है ना। मुझे समझने वाला कौन है, मेरे कहे हुए शब्द सामने से लोग गलत ले जाते हैं, और जबकि मेरा बिहेवियर वो नहीं है। मैं सबकी देखूं, सबका सुनूं, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा। उथल फुथल गहराइयाँ, और यहाँ रिलेशनशिप में भी कभी रहे हो, रिश्ते नाते अगर आपके होते हैं तो वहां पर भी किसी प्रकार का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है गाइस, कि जिससे आपकी अच्छी बनती है वहां से एक दूरी, या उन लोगों को भी अपनी टीम में ले लेना। आपको ये लगता है अब लाइफ में कभी भी किसी भी इंसान से मिलेंगे, ये लोग वही हाल करेंगे। मान लो कैरियर का तो समझ में आ गया कि हो जाएगा, जहां मुझे इन लोगों की डर की बात नहीं। अब बात रही मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, कि जहां मेरे लिए रिश्ता आए, या पहले से आप रिलेशन में हो, मैरिज हो चुकी है आपकी, तो आपको डर लगता है कि मैरिज को लेकर ये गड़बड़ ना उत्पन्न कर दे, है ना, कि ये परेशानी क्रिएट करेंगे कि उसमें भी ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जरूर तनाव देने के लिए पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। पर यहां पर भी नहीं होगा गाइस, यहां पर भी नहीं होगा। उल्टा ये है इनकी योजनाएं खराब होगी, देखना, क्योंकि यहां पर है स्पिरिचुअल यूनियन। इसका मतलब ही यही है, जो आपके गहरे भाव है ना, उन गहरे भावों को मालिक ने सुना है कि लो बेटा, समझने वाला चाहिए ना इंसान है, वो समझने वाला इंसान मिल जाना आपको। और अगर आपकी मैरिज हो गई है, हैं, और फिर भी आपको डर लगता है ना, तो ये डरने वाली बात ही नहीं है गाइस। आपका पार्टनर आपके भावों को बहुत अच्छे से समझेगा, वो आपकी मेहनत को समझेंगे कि देखो कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, है ना जी। तो टेंशन वाली बात ही नहीं, ना इस मामले को लेकर है ना उस मामले को लेकर है। और 555 की एनर्जी आई है, ये अनएक्सपेक्टेड एंड बिग चेंजेस, मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात करती है, कि लाइफ को टर्न करवाना है भाई, है ना। तो इसके लिए बेहतर से बेहतर पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए, जहां पर आपको लगे कि ये स्पिरिचुअल सपोर्ट है, ये मुझे बाहर किसी परेशानी से निकालने के लिए आई है। ये तड़प आपकी दूर होने वाली है गाइस, ये संघर्ष आपके दूर होने वाले। और क्या जोग संजोग बन रहा है, 555 की एनर्जी आई है, 456 की एनर्जी आई है, जो क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, अंधकार से बाहर आना, प्रकाश की ओर जाना। और यहाँ पर दुनिया से, भीड़ से पृथक एक अलग ही रास्ता, डायरेक्शन अपनाना। मेरा तरीका अलग है, यूनिक है। हाँ, तो तरीका डिफरेंट अपनाया है तो उसमें संघर्ष भी तो बढ़ा है, लेकिन सफलता भी यूनिक ही मिलेगी आपको, है ना, उसमें कोई दोहरा नहीं है। और इसमें किसी का मदद, किसी की हेल्प, आपका कोई अपना भी हो सकता है, कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो सकता है जो
आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा उनका आपको। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो कोई मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है जो कहीं ना कहीं इस मुसीबत वाले समय में एकदम कहता है ना पिलर की तरह आपके सपोर्ट में खड़ा रहे। ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आगे बढ़ना, अब मतलब इस तरीके से ना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कि कोई ध्यान रखने वाला है, बस मुझे ये पूछने वाला है क्या सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब एक होता है ना कि कोई मुझसे इतना पूछ ले, मुझे मॉरल सपोर्ट कर दे। आपको बस तनिक भर की मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता है, और वो मॉरल सपोर्ट मिल जाना गाइस, कितनी प्यारी बात है ना। परेशान नहीं होना, दुख खत्म हो रहा है, परेशानी खत्म हो रही है, कितने ये अगर इतना मैच कर रहा है तो ये भी मैच करेगा कि प्रॉब्लम्स खत्म होनी है। 15 तारीख कोई विशेष महत्व रखने वाली है आपके लिए, 2 तारीख कोई विशेष महत्व रखने वाली है आपके लिए, ठीक है। और रही बात नंबर 6 का कार्ड, मूव ऑन करना, ये यही बात है गाइस कि बुरी परिस्थितियों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने वाले भाव उत्पन्न हो जाना, सकारात्मकता की तरफ लाइफ का आगे बढ़ जाना, कि अब दुखी नहीं रहना, अब परेशान नहीं होना है। इक्वालिटी आपको मिलने का है, आपके साथ पक्षपात नहीं होने, किसी के सामने आपको नीचे दिखाने की कोशिश ना होना। ये समय दर समय आपके साथ आपकी लाइफ में ये परिवर्तन होंगे गाइस। और बिल्कुल चिंता मत करना, जहां कहीं भी अटकोगे ना कि अब फिर से कोई ऐसा मोड़ आ गया लाइफ में जहां पर मुझे हेल्प की जरूरत है, हेल्प नहीं मिले, वहां पर भी हेल्प मिलेगी आपको। हर एक मोड़ पर हेल्प मिलेगी गाइस, जहां पर आपके लिए सक्सेस जरूरी है, जहां पर आपके लिए विक्ट्री जरूरी है। क्योंकि ये आपके चाहने से गाइस है ना, ये आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, या आपने ये मांगा नहीं है, समय ने, परिस्थितियों ने मिलकर आपके लिए सिचुएशन को क्रिएट किया है। तो जाहिर सी बात है गाइस, अगर कुछ चीजें यकायक क्रिएट हुई है, बनी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको या तो सबक देने के लिए या लाइफ की बड़ी सक्सेस देने के लिए, दोनों में एक चीज है गाइस। और अगर सबक ले लिया तो हो सकता है कि, या हो सकता है दोनों ही चीजों के लिए, और यहाँ पर लग रहा है कि अच्छा खासा सबक ले चुके हो, है ना। तो सक्सेस बाकी है, दो चीजें है ना, कहा ना, या तो ये या फिर दोनों ही हो सकती है। तो आपके सबक प्लस सक्सेस है, तो सबक ले लिया, सक्सेस आपको मिलनी है, ठीक है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि मूव ऑन करके आप आगे बढ़ोगे, कि कोई आपको समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे गाइस, अपने ग्रोथ की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ। कैरियर अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अथॉरिटी चाहिए आपको, पावर माना चाहते हो। और एक बात कितनी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी बात है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बताऊं, कि ऐसे माहौल में जहां पर आप बिल्कुल अकेले फील कर रहे हो खुद में, तब भी आपकी होप नहीं छूटी है गाइस, उम्मीदें नहीं टूटी है आपकी। भले आपको मालिक से 100 शिकायत है, लेकिन खुद पर बिलीव करने की क्षमता आप में विकसित हो रही है। एक मन में ये भी आ रहा है कि किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, आज कोई मेरी हेल्प करे, कल को पता नहीं क्या डील करे मेरे साथ, है ना, या फिर क्या पता किस प्रकार का बिहेवियर करे, क्योंकि ये पैटर्न आपके साथ घूम चुका है कईयों बार। तो एक किसी भी इंसान भले कितना ही अच्छा बोले ना, या कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना होना, बड़ी गहराई से ना उन्हें नोटिस करने की कोशिश करना, कि हाँ आप भले कितने ही अच्छे हो, मन में आपके यही चलता है मूल्यांकन मूल्यांकन, कि आखिरकार मेरी हेल्प करने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है। मतलब जितना होता है ना एरिया में, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करना, कि क्या मुझसे क्या फ़ायदा हो सकता है जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक जागरूकता गाइस, कि मैं अब लाइफ में ठोकर नहीं खाना चाहता, है ना, और मुझे चाहिए पावर। और दूसरा खुद पर कि जितना हो सके बन पड़े, ये अलग चेंज आप में आया गाइस, कि स्टार्टिंग में ही किसी काम को करने के बारे में या कोई नई चीज़ के बारे में ना आप हेल्प नहीं लेते। एक बार आपके दिमाग में अब आता है मैं खुद ट्राई करके देखूं, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं आपको कह दूंगा, कह दूंगी, पर मुझे पहले अपनी तरफ से कोशिश करने दो। मतलब ये कॉन्फिडेंस ये आप में आया है गाइस, हो सकता है ये पहले नहीं आया होगा, जहाँ पहले आपके आसपास में भीड़ भी रही होगी गाइस, कि वो आपको इस काम में मदद करे या किसी भी काम में मदद करे, तब आप में यूँ ज्ञान प्राप्ति या जिज्ञासु प्रवृत्ति या पहल अपनी तरफ से करना, ये वाला भाव नहीं आया होगा। और अभी सामने से लोग आपको कह रहे होंगे कि वो कर ले, मतलब आपको आपका कोई काम विशेष हो सकता है, या उससे संबंधित जानकारी हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है कि वो मदद कर दे, लेकिन आप कहते हो नहीं पहले मुझे अपनी तरफ से करने दो, नहीं होगा
तो मैं आपको कहूँगा कुछ ऐसा, है ना। अपने पावर को समझने की कोशिश कर रहे हो गाइस, अपने दिमाग पर और बुद्धि पर ना आपको बिलीव होने लगा है। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। और दूसरा मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि अगर किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या कोई नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो कोई इंसान आपके साथ जुड़कर काम कर सकता है गाइस। मतलब साझेदारी में काम करने के बारे में संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है। कोई ऑफर कर सकता है या आप किसी को ऑफर कर सकते हो, ये भी हो सकता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि गहराई से ना किसी का मूल्यांकन कर रहे हो आप, कि मुझे इन्हें अपनी लाइफ में एक चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, है ना, कि ये मेरे लिए वफादार होंगे नहीं होंगे। तो किसी के बारे में ना आपके दिमाग में बड़ा विचार चल रहा है कि इन्हें मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, एक बार ट्राई करके देखते, पूछ के देखते हैं। या सामने से कोई इंसान आपको पूछे, ऐसा भी हो सकता है ना, आपकी तरफ से भी हो सकता है, सामने वाले इंसान की तरफ से भी हो सकता है। और जैसा मैंने कहा ना गाइस कि यहाँ पर नंबर ना केवल 555 की एनर्जी है, यहाँ पर 456 की एनर्जी है। 456 की एनर्जी क्या कहती है कि ऐसा शुभ संयोग बनना राजयोग का हो सकता है, या कोई ऐसा गाइस कि जहाँ पर श्री का आगमन आपकी लाइफ में हो, है ना, जहाँ पर पैसों की आवक का रास्ता आपके लिए बने, ऐसे दरवाजे, पोर्टल आपके लिए, डोर ओपन हो जहाँ पर पैसा बहाना बना कर आए। लेकिन यहाँ पर आप कर्मशील इंसान हो गाइस, यहाँ पर भाग्यवादी इंसान नहीं हो, तो आपके कर्मों के आधार पर लक्ष्मी का आगमन होना, यानी आपकी मेहनत किसी वर्क पर डलवाना, ऐसी जहाँ पर उसके यश की प्राप्ति केवल मात्र आपको मिले, उसकी अप्रिशिएशन आपको मिले कि ये काम आपने किया है, अकेले किया है, बिना किसी के हेल्प के किया है, तो इसका यश की प्राप्ति की, ये देखो कितने अच्छे से किया है और नाम कमाया है। बात कितनी गहरी है गाइस। और यही आपकी थिंक है कि मुझे अपने आधार पर काम करना है, कोई मेरी हेल्प करे ना करे, वही चीज हो रही है। यानी 456 जो है ना, ये आपके लिए लक्ष्मी के आगमन की बात कर रहा है, ऐसे अमाउंट आपकी लाइफ में आने के बारे में जो कहीं ना कहीं आपकी कमियों को, अभावों को दूर करे। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो कि मेरे पास पहले से अमाउंट है। अब जैसे जॉब के बारे में जो देख रहे हैं या बिजनेस के बारे में देख रहे हैं ना, उनके बारे में बता दिया। लेकिन ये एक और अलग मैसेज है कि पहले से अगर आपके पास अमाउंट है, तो आप ये ट्राई करने की कोशिश करोगे कि मैं अमाउंट से अमाउंट कैसे बनाऊं, है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में या कुछ ऐसी, तो प्लानिंग चलेगी आपकी। और ये कहीं ना कहीं कहा ना, आपके दिमाग में आइडिया देकर ना लक्ष्मी का आगमन करवाना, उसके लिए होप। और ये होप ना केवल मालिक के द्वारा आपको दी जा रही है, आप में भी कहीं ना कहीं होप है गाइस, उम्मीद तो है। भले कहते हैं ना कि 90% उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन 10% फिर भी है, और वो 10% जो है ना, वो 90% पर हावी हो रही है। भले कहो ना कहो गाइस, लेकिन फिर भी मालिक पर बिलीव है आपको। और एक और बात बताऊं, भले आज की स्थिति कैसे भी है आपकी, आज की स्थिति पर कोई आपको जज ना करे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि कल आप अपना जो है ना वो बदल दोगे, पूरा आपका फ्यूचर जो है ना वो बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि आज चाहे अभी आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, एक नई स्टार्टिंग करने के बारे में सोच रहे हो, या अभी बिल्कुल धरातल पर आपकी स्थितियां हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा गाइस, ऐसे शुभ संयोग आपकी लाइफ में बनेंगे जो ब्रेक थ्रू और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आएंगे। कोर्णोकोपे वाला कार्ड क्या कहता है कि जहां पर किसी इंसान की सारी सुविधाएं प्राप्त होना, सुख के सारे साधन प्राप्त होना, है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, भूमि है, वाहन है, इन सब का सुख मिलना गाइस, कुटुंब का सुख मिलना मिलेगा। आज नहीं मिला, सारे विपक्ष में है, पक्ष में भी आएंगे, लेकिन वो लोग जो आपके लिए अच्छे हैं, बेहतर है, वरना नए लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी। तो ऐसा नहीं है कि अकेलापन हमेशा झेलना है आपको, ऐसा कदापि नहीं है। तो ऐसा सोचना भी मत, है ना। आप चाहते हो कि आपको प्यार करने वाले, आपको सम्मान देने वाले लोग आपके आसपास ना हो, वो लोग होंगे आपके आसपास में। और नंबर 6 का कार्ड क्या कहता है कि वीनस का अच्छा होना। वीनस का अच्छा होने का मतलब क्या है, अधूरे कार्य को बनाना, है ना, जहाँ पर कैरियर में भी अच्छा चले, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी अच्छा चले, नाते रिश्ते अच्छे चले, है ना, आपकी खूबसूरती में इजाफा हो गाइस, ऐसा भी है। शुक्र का अच्छा होने का मतलब यही है गाइस कि परिवार और रिश्तों में मधुरता, कुटुंब में मधुरता आना, व्यय कम होना, आय ज़्यादा आना,
बैलेंस बनना लाइफ में, है ना, भविष्य की तरफ और अपनी अभी की वर्तमान की जो स्थितियाँ चल रही है ना उनको लेकर एक संतुष्टि का है कि थोड़ा सही चल रहा है, थोड़ा अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं कुछ चांस लेकर भी देखूँ। पहला ही चार्म ये देखो कि आपका भाग्य जो है ना, ये देखो, ये आपके संघर्षों को ख़त्म कर रहा है आपका भाग्य। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है गाइस कि आप संघर्षों से परेशान हो गए कि ये काम के लिए मुझे कईयों बार उसी काम को रिपीट करना पड़ता है या फिर उस काम में मुझे जल्दी से सफलता नहीं मिलती। रोड़े रुकावटें बहुत आती हैं या फिर रोड़े रुकावटें डालने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में मेरा कोई काम कैसे बने? तो यही चिंता आपका भाग्य गाइस। जब भाग्य ज़बरदस्त हो जाता है ना, बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली हो जाता है ना, तो वो परेशानियों को अपने आप भगाता है। चाहे आप कुछ करो ना करो, वो ऑरा अपने आप निर्मित होता है जहाँ पर ये नेगेटिविटी भागती है। तो यहाँ पर आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना, और यही भाग्य जो है ना, ये आपके डेंजर को ख़त्म कर रहा है, आपकी कठिनाइयों को, चुनौतियों को, परेशानियों को, संघर्षों को ख़त्म कर रहा है और आपकी लाइफ को कर रहा है स्मूथ, आसान, है ना। जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिले, जो यहाँ पर भी बोल दिया गया है पहले कि 15 तारीख हो सकती है कोई विशेष महत्व रखे आपके लिए, और कोई समस्या का समाधान हो सकता है कि इन्हीं दिनों के आसपास में, 15 दिन के आसपास में भी हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देखो कि आपको कोई समस्या का समाधान मिल जाए, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और एक नहीं, दो दो चार्म ऐसा है जो कह रहे हैं म्यूज़िक से संबंधित हो सकता है कि अगर कोई फ्यूचर बनाना चाहते हो आप, कि भाई म्यूज़िक में ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो गाइस। हो सकता है आप लिरिक्स लिखते हो या फिर म्यूज़िक में है ही आपको दिलचस्पी कुछ करने के लिए, तो ट्राई करो। आपकी वॉइस अच्छी है तो ये उपयोग करो गाइस, ये भी तो अच्छी क्रिएटिविटी है, ये भी तो आर्ट है आपकी, तो इसका इस्तेमाल करो। इसे छुपा कर मत रखो। देखो क्रिएटिविटी तो है और छुपा कर रखा, अपने तक में रखा है। क्या करोगे अपने तक में रखकर? अगर इतनी अच्छी प्रतिभा है, इतना अच्छी स्किल है, तो छुपा कर क्यों रखना? ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कोई आपको सोर्स या प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। हमें एक कोशिश करने मात्र तक की आवश्यकता होती है, मिलती ज़रूर है सक्सेस। ठीक है ना जी। और ये देखो अवल की एनर्जी क्या कह रही है कि इसी क्रिएटिविटी के आधार पर, है ना, छुपे रुस्तम हो। सच में अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो। इसी क्रिएटिविटी के आधार पर ना आपकी लाइफ में श्री का, लक्ष्मी का आगमन होगा। और यहाँ पर सन की एनर्जी जो क्या कह रही है, निडर होकर फैसला लेना, है ना, अपनी लाइफ के अंधकार को दूर करने के लिए खुद खुद ठानना, खुद आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपनी लाइफ को प्रकाश में करना, नाम कमाना, पहचान कमाना है, अपनी चेहरे पर मुस्कान की वजह खुद बन जाना। कि हम किसी और पर निर्भर क्यों रहे कि किसी के चाहने से हमारे चेहरे पर मुस्कान आएगी या किसी के चाहने से रोना आ जाए, ऐसा नहीं, है ना, कठपुतली वाला नहीं गाइस। यहाँ पर एक बड़ा प्रभावशाली बिहेवियर कह सकते हैं आपका उभर कर सामने आए, आप खुद हैरान हो। ये बिहेवियर, अगर ऐसी परेशानियां चुनौतियां उत्पन्न नहीं होती तो मुझ में ये बिहेवियर नहीं आता। कुछ तमन्नाएं आपकी ऐसी थी, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आपका आकर्षण जो है ना, या आप आकर्षित ही कुछ ऐसे लोगों से होते हो जिनका बिहेवियर बड़ा स्ट्रांग होता है। आपके मन में ये आता मुझे ऐसे ही लोग पसंद है और मुझे ऐसा ही बनना है। ये समय आपको बना रहा है गाइस, और आप खुद में फील करोगे कि ये मुझ में खुद में है और मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, बाहर ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ही थोड़े ना मैं आपको कस्तूरी मृग कहती हूँ। वो कि अपनी ना तो क्रिएटिविटी को आप समझ पा रहे हो और ना अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो बड़ा प्रभावशाली है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। वो आप खुद नहीं समझ रहे, लेकिन ये एनर्जी जब मिरर करेगी ना, है ना, जब आप में ये समय ये चेंजेस लेकर आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा ध्यान इस वजह से इन लोगों की तरफ जाता था। प्रभावशाली लोगों की तरफ खिंचाव का होना। अब जैसा इंसान बनना चाहता है ना जी, तो बिल्कुल कुछ वैसा वैसे इंसानों की तरफ उनका ध्यान बढ़ता है। ये आपके साथ वही हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी वो कैच कर रही है। ये तो मेरी एनर्जी मुझसे मिरर कर रही है। स्टार फिश की एनर्जी लो भाई, कामनाओं की पूर्ति होना। ओ माय गॉड, आउल एक नहीं दो है, आउल एक नहीं दो है ना। बिग सक्सेस का, बिग अचीवमेंट नंबर 2 हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक के लिए 2 चार्म आए हैं एक बात को कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पर कैरियर को लेकर, पैसों की, धन के अभाव को लेकर समस्या का समाधान होना, आउल की एनर्जी 2 आना,
ये भी इस बात को कह रही है कि नंबर 2, 22, 222 ये आपको दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन को शांत करने के लिए कि बेटा सही राह पर हो, परेशान मत हो, खुद को भ्रमित मत करना ओवर थिंकिंग करके, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहचान का बनना गाइस, चांद और सन और सितारे है ना, दोनों ही आ गए कि आपके सितारे, आपकी ग्रह आपके सपोर्ट में काम करेंगे, तभी तो शुभ संयोग बन रहा है गाइस, वरना कैसे बन सकता है अगर ये आपके विपरीत में काम करे। एक समय में इन्हीं ग्रहों ने आपको बहुत परेशान किया है और एक समय में यही ग्रह आपके लिए कितने शुभ बनकर आते हैं, ये देखो, ये आप देखोगे, है ना जी। ये मन का खुश होना, दिल का खुश होना, मेरी लाइफ अब अच्छी हुई है और मालिक मुझे यश दिलवाने के लिए, मुझे ऐश्वर्य दिलवाने के लिए ये सब प्लानिंग चली लाइफ में। मतलब एक होता है कि ऐसे मकाम पर किसी इंसान का पहुंचना, ऐसे स्टेटस पर किसी इंसान का पहुंचना, लाइफ में जितने संघर्ष झेले हुए होते हैं ना वो भूल जाते हैं। फिर उनकी ना एक मेंटेलिटी कैसी होती है पता है, ऐसा कि जो भी हुआ ना मेरे लिए वो अच्छा हुआ, एक्सेप्ट करने वाली बात। क्योंकि एक दिमाग में ये आता है कि अगर वो चीज़ें नहीं होती पास्ट में तो आज इस स्थिति पर ये इतने अच्छे लेवल पर, ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती, इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं मिल पाती। मतलब जा कहीं और रहे थे, रास्ते में कुछ चीज़ें भटकाने वाली उत्पन्न हुई, कुछ बुरे हालात क्रिएट हुए, कुछ रुकावटें उत्पन्न हुई जिससे आपका डायरेक्शन चेंज हुआ और वो डायरेक्शन आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रह गया। अब ये किस्मत का खेल है गाइस, यहाँ पर आपकी किस्मत है ना। लोगों ने तो जो करना था वो कर लिया, उनका इंटेंशन देख लिया मालिक ने कि वो क्या करना चाहते थे, लेकिन ये आपका भाग्य। कल को यही परेशान होंगे कि काश ये अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश ना करते तो आज आपको इतनी बड़ी सक्सेस ना मिलती, आज आपका मन इतना खुश नहीं होता। एक जैसा ये भी 2 जाम आए हैं, क्या कहूँ मैं, कंफर्म कर करके आपके लिए चीज़ें आती है ना। कोई इतना ज़्यादा ना उम्मीद या इतना ज़्यादा कहता ना कि गुस्से वाला बच्चा बनकर, एंग्री बर्ड बनकर ना मालिक के सामने शिकायतों का ना पोटली देकर बैठा है, ये भी आपने किया है, ये भी आपने किया है। मैं फनी वे में इस वजह से समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है गाइस कि मैं तकलीफ को नहीं समझती, लेकिन मालिक के सामने हम सब बच्चे हैं, मैं ये बात कहती हूँ। और लाइफ को इसी तरीके से लेना है, भले कोई परेशानी हो ना, मुझे परेशानी को परेशानी के रूप में लेना ही नहीं, यही एटीट्यूड रखो गाइस। हम दुख को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं आएगा हमारी लाइफ में। और अगर हो भी ना तो कम से कम हमारे चेहरे पर दुख की वजह बने, ये जरूरी नहीं है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें। हम जब चाहे मुस्कुरा सकते हैं, है ना, ये हमारे हाथ में है, किसी भी प्रॉब्लम के हाथ में नहीं है। अगर आज अभी आपको रोना आ रहा है, लेकिन अभी आप जिद कर लो कि मुझे हंसना है, मुझे चेहरे पर अपने मुस्कान चाहिए, वो आपके हाथ में है, वो कर सकते हो, है ना। ये लो, ठीक होने लग गई ये चीजें और सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। चिंता ही मत करना, परेशानी मत होना और बिल्कुल खुश रहना, निश्चिंत रहना। लाइफ में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आई जहां आपको सही लगता है कि नहीं मुझे एक बार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, या मुझे अपनी तरफ से कोई अपने जोन से बाहर जाकर काम करना पड़ता है, तो करना गाइस। ये नहीं सोचना कि सपोर्ट कहाँ से आएगा। देखो अगर आप सच्चे हो, सही राह पर हो, भीड़ से अलग चलने की कोशिश करो तो पहचान भीड़ से अलग ही बनेगी आपकी, है ना। झुंड से अलग कोई चलता है ना तो वो सेंटर में ही आता है, पहचान ही बनाता है, सब पहचानते हैं उनको, लेकिन प्रसिद्धि के आधार पर, और वो ख्याति आपको मिलने वाली है। क्योंकि सन की एनर्जी है ये। सन की एनर्जी का मतलब क्या है, ख्याति, जिन्हें कोई इग्नोर ना कर पाए, जिनकी उपस्थिति सबके सामने दर्ज हो जाए, है ना। तो निश्चिंत रहना यही भाग्य है और इसी के शुभ संयोग आपके लिए बन रहे हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।